नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। गोवर्धन के गांव अड़िंग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 2 दर्जन झांकियों के साथ शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक मेघश्याम सिंह ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में पार्टीगत, सरकारी और निजी तौर पर बाबा साहब के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हर पदाधिकारी साथ है। बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को संविधान की छत्र छाया दी है। उनके संविधान से ही हर शोषित को न्याय मिल रहा है। समाज का हर व्यक्ति उनका ऋणी है। हमें कमजोर पिछड़ों का साथ देकर उनके सपनों को साकार करने का संकल्प आज के दिन लेना चाहिए। शोभा यात्रा में नाना प्रकार की आकर्षक झांकियों के अलावा मातृशक्ति ने भी पथ संचलन किया। शोभा यात्रा जाटो सभा स्थल से शुरू होकर मुख्य बाजार सेहरा पायसा तकिया मोहल्ला गामेती तलैया मोहल्ले से वापस सभा स्थल पर संपन्न हुई। वहीं मोहल्ला सेहरा पायसा में प्रमुख समाज सेवी गब्बर सैनी के नेतृत्व में शोभा यात्रा का माला दुपट्टा व बाबा साहब स्मृति चिन्ह भेंट और जलपान ठंडाई आदि से स्वागत सत्कार किया गया। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत अड़ीन के अंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन था, जहां ये गब्बर सैनी जी द्वारा भी इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। तो आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की हम जो जयंती मना रहे हैं, उनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को दलितों तक सीमित करके रख दिया, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। सच यह था कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर दलितों के लिए मुक्तिदाता थे तो महिलाओं के लिए भाग्य विधाता थे और ओबीसी के लिए मसीहा थे। अगर जिससे हम बात करें वोट के अधिकार की, तो बाबा साहब ने अपने संविधान में महिलाओं को जिस समय वोट का अधिकार दिया था, उस समय स्विट्जरलैंड जैसे देश में 1971 में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। वहीं हम मातृत्व अवकाश की बात करते हैं। जिस समय बाबा साहब ने संविधान में मातृत्व अवकाश की घोषणा कर दी थी, अमेरिका जैसे देश ने 1993 में मातृत्व अवकाश दिया। तो इस तरह हम बताएं तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, वो दलितों के भी मसीहा नहीं थे, वो महिलाओं के भी मुक्तिदाता थे। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी समाज के लिए बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। अगर हमको जानना है, अपना इतिहास जानना है, इसके लिए सर्वप्रथम आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो सबसे पहले आप पढ़िए संविधान को। संविधान में 15(4) को खोलिए, संविधान में अनुच्छेद 16(4) को खोलिए, संविधान में अनुच्छेद 340 को खोलिए। जब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने जब कुछ 3 मांगों को लेकर के जब अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था, जिसमें सबसे पहला जो हिंदू कोड बिल था और दूसरा वही था कि ओबीसी कमीशन गठन किया जाए, जो ओबीसी की जनगणना करे और उनको उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी दे। जब तत्कालीन सरकार ने इस बात को नहीं माना, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सब लोग करके कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज के वर्तमान समय में हमें सोचना होगा कि बाबा साहब से प्रेरणा लेकर इस युवा को, जो भारत की रीढ़ है 66% आबादी युवाओं की, और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के, क्योंकि बाबा साहब कोई मात्र एक नाम नहीं है, बाबा साहब एक ज्वाला है जो हर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले के दिल में धड़क रही है। बाबा साहब एक विचार है, बाबा साहब एक नारा है जो हर उस व्यक्ति के मन में है जो समानता चाहता है। तो हमें क्रांति लानी होगी बाबा साहब के नाम से, जो नफरत नहीं प्रेम का संदेश देती हो, जो तोड़ना नहीं जोड़ना जानती हो, जो हर प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर के चलना जानती हो। हम एक ऐसे स्कूल से ऐसे बच्चों को निकाले जो भारत दुनिया को चुनौती दे सके। हम हर घर खेत खलियान में इस तरीके से जाए कि किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या न कर पाए। तो बाबा साहब से प्रेरणा लेने की जरूरत है और भारत को विकसित बनाने की जरूरत है। हम कहते हैं कि भारतीय संविधान मात्र एक ग्रंथ नहीं है, वो एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, वो भारत की एक जीवित श्रेणी है। जो हम लोग जिस तरीके से हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जोश से आते हैं, हम सभी को उसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों के लिए जोश से आना होगा। हम अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वहीं हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर अगर बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, तो उसी संविधान के अंदर बाबा साहब ने हमें कर्तव्य भी बताए हैं। लोकतंत्र की गरिमा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए। वास्तविक रूप में आज की अम्बेडकर जयंती तभी सफल होगी जब हम उनके विचारों पर चल करके उनके विचारों को आत्मसात करेंगे। न सिर्फ एक जयंती शोभा यात्रा निकाल देने से उनका जन्मदिवस सार्थक नहीं होगा, हमें मूर्ति स्थापित करने के स्थान पर उनके विचारों को स्थापित
बनना होगा, तभी वास्तविक मायनों में अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन की जयंती इतने उत्सव भाव से मनाई गई है कि सदियों को और गरीबों के मसीहा रहे हैं। हर आदमी को सम्मान दिया है, शिक्षा दी है, रोजगार पे सम्मान लिखेता वो है सबरे, और इतने उत्सव से बनाई गई है कि बहुत जोर से मनाई जाती है। और सैनी समाज द्वारा भव्य स्वागत और सबका साल अर्पण करके बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। हर शुभारंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर।